हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बेटा। हमारा जो फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस है बेटा, उसका हम मैराइन इंश्योरेंस का टॉपिक है जो वो कर रहे थे। उसमें हमने मैराइन इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ वगैरह है वो डिस्कस कर ली थी। आज हम मैराइन इंश्योरेंस और उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं उसके रिलेटेड वो डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो है वैल्यूएशन क्लॉज की। तो वैल्यूएशन क्लॉज का है कि जो भी हमारी पॉलिसी है उसमें वैल्यूएशन क्लॉज अप्लाई होगी। जो भी वैल्यू एग्री की जाएगी पार्टीज़ के बीच में बिफोर अक्रिंग ऑफ लॉस, तो उतनी कंपनसेशन है जो दी जाएगी। अगर लॉस की वैल्यू उससे ज़्यादा होती है तो भी सिर्फ वही वैल्यू पे होगी जो पहले से एग्री की जा चुकी है। अगर वैल्यू नहीं डिसाइड की गई थी उस टाइम पे वैल्यूएशन पॉलिसी नहीं है तो फिर जो वैल्यूएशन का कॉलम है वो ब्लैंक रहेगा और जो लॉस की भरपाई है वो उस अकॉर्डिंग है जो उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा। सेकेंड क्लॉज जो है बेटा वो है रिस्क क्लॉज। दिस कंडीशन स्टेट दैट रिस्क विच आर कवर्ड अंडर द मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी हैं वो डिफरेंट काइंड के रिस्क हो सकते हैं, लाइक स्ट्राइक्स का, लॉकआउट्स का, रायट्स, दंगे, सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स, टेररिज्म का, ठीक है, कोई ऑयल हो गया, ऑयल लीक हो गया, उसमें से डैमेज हो गया, हुक डैमेज हो गया, थेफ्ट हो गया। तो ये सारे जो हैं जस्ट सी पैरल्स जितने भी हैं, सी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकती हैं वो सारी इसमें कवर की जाएंगी। नेक्स्ट है जर्नल एवरेज क्लॉज। जर्नल एवरेज क्लॉज में क्या है कि मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसमें एक जर्नल एवरेज क्लॉज है जो डाली गई है, वो है सालवेज चार्जेस से रिलेटेड, सालवेज वैल्यू जो बचेगी चीज़ की। दीज क्लॉज आर डिसाइडेड की जाती है एज पर द जो एग्रीमेंट उसमें उनके बीच में हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन या क्लॉज जो है वो है एक्सक्लूज़न की क्लॉज। तो एक्सक्लूज़न का मतलब जैसे हमने रिस्क क्लॉज में सारी कौन कौन से कवर होंगे रिस्क वो इंक्लूड किए थे, एक्सक्लूज़न क्लॉज में वो उनको लिस्ट देगा कि ये चीज़ें इसमें मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं की गई हैं, जिनके लिए कोई भी क्लेम है जो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा नहीं पे किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है बेटा एट एंड फ्रॉम क्लोज। एट एंड फ्रॉम क्लोज का है सिग्निफाई करता है टाइम व्हेन रिस्क वुड स्टार्ट, कब होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्लोज जो रिस्क कवर किया जा रहा है वो तब स्टार्ट होगा व्हेन द शिप इज़ लाइंग एट द पोर्ट, पे खड़ा होगा तब से, जब वो पोर्ट से चल पड़ेगा तब से उसका जो रिस्क है वो उसको कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज आपकी बेटा है स्यू एंड लेबर क्लॉज। इस क्लॉज में क्या है कि जो इंश्योर्ड है उसको इंसिस्ट करती है इंश्योरर इन ट्राइंग टू सेव द सब्जेक्ट मैटर। अगर जो इंश्योर्ड बंदा है जिसने पॉलिसी ली थी वो सब्जेक्ट मैटर को इंश्योर करने के लिए उस टाइम उसको सेव करने के लिए जब लॉस हुआ है, फॉर एग्जांपल जहाज़ डूब रहा है तो वो उसमें से कुछ सामान है जो वो उसके उठा के फेंक रहा है, या कोई भी खर्चा उस टाइम पे वो उस पर एक्सपेंड करता है ताकि लॉस है जो उसको कम किया जा सके, तो वो सारा जो है स्यू एंड लेबर क्लॉज में है। तो उसको जो कंपनी है वो इंश्योर्ड को इंडेमनीफाई करेगी, उस लॉस में कवर करेगी उसके एक्सपेंसेस को भी जो उसने इंकर किए हैं। नेक्स्ट क्लॉज बेटा आपकी है वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज। तो वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज में है कि रिस्क जो है वो वहाँ से लेके जो गोडाउन है, जो बंदा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है माल का, और जिसने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया है माल को, जिसके गोडाउन तक पहुँचना है वेयर हाउस तक, उसके तक का रिस्क है जो वो उसमें कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है चेंज ऑफ वॉइस। तो कहता कि वॉइस है कि जो आपने जहाज़ भेजा है, अगर उसमें आप कोई चेंज करते हो, उसकी जो है उसका रूट चेंज करते हो, उसकी डिपार्चर चेंज करते हो, जो रूट कहा गया था उससे डिफरेंट रूट लेते हो, जो बंदरगाह या पोर्ट कहा गया था किसी और पे स्टे आप करते हो, तो उसमें अगर आप कोई चेंज करते हो तो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करनी, पहले तो आप कर ही नहीं सकते चेंज, अगर आपने किया है किसी कारणवश तो वो इंश्योरेंस कंपनी को आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। अगर वो अलाउ करोगी तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज़ इंश्योरेंस कंपनी अगर आप चेंज ऑफ वॉइस करते हो तो आपका क्लेम है जो वो डिनाई कर सकती है उसको करने के लिए। नेक्स्ट है टच एंड स्टे क्लॉज। कौन कौन से पोर्ट्स को टच करना है, कौन सी बंदरगाह पे आप जा सकते हो, कौन सी बंदरगाह को टच नहीं करना है, वो पॉलिसी में लिखा गया होगा और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंकमैरी क्लॉज। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग है कि अगर लॉस है जो वो मास्टर या क्रू मेंबर है जो उसकी नेग्लिजेंस, उसकी जो है लापरवाही की वजह से जो नुकसान हुआ है वो भी, या कार्गो लोडिंग और अनलोडिंग के वक्त जो नुकसान हुआ है वो भी इंश्योर्ड जो है उसको पे होगा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। एक बेटा जेटिसन है, कई बार शॉर्ट नोट में पूछ लेता है इसको। जेटिसन इट रेफर्स टू द थ्रोइंग इफ सर्टन कार्गो इन ऑर्डर टू लाइटन द लोड ऑन ए शिप। मान लो कि शिप के दौरान
जो शिप में जो जब चल रहा है समुंदर में, तो उस टाइम पे पता लग गया कि शिप के चांस है कि डूबने के, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जितना भारी शिप है उतना जल्दी वो है डूबेगा, तो उस नहीं तो उतने टाइम तक कोई हेल्प है जो मिल सकती है। तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में जहाज़ का बोझ हल्का करने के लिए उसका कोई माल जो है वो, या उसका कोई पार्ट जो है वो समुद्र में फेंक दिया जाता है ताकि उससे बचा जा सके ज़्यादा लॉस से। तो वो भी जो लॉस होगा उस माल का या उस बोट का जो पानी में फेंक दिया गया समुद्र के जहाज़ को हल्का करने के लिए या उसको बचाने के लिए, तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी है जो पे करेगी, वो भी क्लेम में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है मेमोरेंडम क्लॉज। दिस क्लॉज इज़ यूज टू सेव द इंश्योरर फ्रॉम पेइंग स्मॉल लॉसेस ऑफ पेरिसेबल गुड्स के नेचर के जो लॉसेस हैं उसको कवर नहीं किया जाएगा। जो छोटी छोटी अमाउंट के कोई पेरिसेबल नेचर का चीज़ है जिससे रिलेटेड कोई लॉस है उसको कवर नहीं किया जाएगा। तो ये थी बेटा आपकी कौन कौन सी कंडीशन मैराइन इंश्योरेंस पे लागू होती हैं, या इनको इंश्योरेंस में हम क्लॉजेज है जो बोलते हैं। इसके बाद आपके पास टॉपिक है प्रीमियम। तो प्रीमियम जो है मैराइन इंश्योरेंस का वेरी स्पेसिफिक इन नेचर है, क्योंकि हर केस पे अलग अलग डिपेंड करता है। सम इंश्योर्ड कितना होगा, वॉइस डिटेल क्या है उसकी, क्या सामान आप उसमें लेके जा रहे हो, कौन कौन से रिस्क उसमें कवर हैं, कौन कौन से पोर्ट्स के थ्रू आप जा रहे हो, उसका रूट कितना लंबा है, उसमें गुड्स किस टाइप ऑफ नेचर की गुड्स हैं इंश्योर की जा रही हैं। तो उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि प्रीमियम है जो क्या होगा, क्योंकि प्रीमियम जो है वो इन सारी की जो वैल्यूएशन वो करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि उसकी अमाउंट कितनी होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे प्रीमियम की अमाउंट को। तो कौन कौन सी चीज़ें या फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं या ध्यान में रखे जाते हैं जब भी प्रीमियम है जो कैलकुलेट किया जाता है। तो फर्स्ट जो है दैट इज़ नेचर ऑफ गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड। कौन सी गुड्स हैं जिनको ट्रांसपोर्ट किया जाना है, उन गुड्स की वैल्यू कितनी है, जर्नी कौन सी है जिसके थ्रू माल जाएगा, एनी इरेंट रिस्क कौन कौन से हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड भी क्या उनके कोई रिस्क हैं, कोई केमिकल हम जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या किसी तरीके से, डेस्टिनेशन टू विच गुड्स कहाँ पहुंचानी है हमने, कोई पॉलिटिकल रिस्क उसके साथ रिलेटेड है, कोई स्ट्राइक्स वगैरह जो अगर दंगे होते हैं उससे उनको कोई लॉस हो सके तो उस तरीके के कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं उसमें, कवर आप कितना लेना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है, फ्रेट कितना है, भाड़ा कितना है ट्रांसपोर्टेशन का उसका, उस पर भी डिपेंड करता है प्रीमियम के अमाउंट, और कौन से रूट से जो जहाज़ है बॉयज़ है वो जाएगा उस पर भी डिपेंड करता है, टाइप ऑफ वेसल क्या है, क्या आपका जो जहाज़ है वो बहुत पुराना है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन कितनी पुरानी है, किस हालात में वो है उस पर भी डिपेंड करता है, नेचुरल क्लामिटीज़ विच माइट अक्कर, फ्लड्स, हाई टाइड्स एक्सेट्रा, कौन कौन से नेचुरल क्लामिटीज़ हैं जो इन्वॉल्व हैं जिस रूट से जहाज़ को लेके जाना है या जिस माल को लेके जाना है। तो इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है जब भी प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है मैराइन इंश्योरेंस के लिए। इसके बाद आपका है कि प्रीमियम कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके 3 मेथड्स हैं जो आपको दे रखे हैं बेटा। एक है जजमेंट रेटिंग मेथड, दूसरा है क्लास रेटिंग मेथड एंड थर्ड इज़ मेरिट रेटिंग मेथड। जजमेंट रेटिंग मेथड है इज़ एन इंश्योरेंस रेट दैट एन अंडरराइटर असाइन टू स्पेसिफिक रिस्क बेस्ड ऑन देयर सब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ द रिस्क। तो जजमेंट रेटिंग क्या है कि अपने एक्सपीरियंस से वो जो है जजमेंट से अपना डिसाइड करते हैं कि जो कितनी वैल्यू है जो उसकी जब प्रीमियम है जो हो सकता है। तो इट इज़ मेथड ऑफ रेट मेकिंग फॉर विच ईच एक्सपोजर जो है, जो हम फैक्टर्स ऊपर डिस्कस करके चुके हैं, उनको 1 बाय 1 कंसीडर किया जाता है और अंडरराइटर जो पॉलिसी दे रहा है, कंपनी है जो, उसकी जजमेंट पे डिपेंड करता है कि उसको कितने इसमें से रिस्क है जो लगता है। जो रेट्स हैं उनका कोई पुराना एक्सपीरियंस या स्टैटिस्टिक्स है जो उसको जो बैकअप है जो नहीं करता, तो उसको हम जजमेंट रेटिंग मेथड बोलते हैं। सेकंड मेथड है क्लास रेटिंग मेथड बेटा। क्लास रेटिंग मेथड जो है इंडिविजुअल रिस्क क्लासेस, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और कंपनीज़ हैं उनको जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया जाता है। तो कैटेगरीज वाइज भी इंश्योरेंस है जो कैलकुलेट किया जाता है कि इस इंडस्ट्री का है तो इस रेट पे प्रीमियम होगा, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो इस रेट पे प्रीमियम होगा। तो क्लासेस के डिवाइड अकॉर्डिंग भी प्रीमियम है जो कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड मेथड जो गिवन है बेटा वो मेरिट रेटिंग मेथड है। मेरिट रेटिंग के बेसिस पे है कि जो कैलकुलेशन की जाती है प्रीमियम की, उसमें पॉलिसी होल्डर का जो रिकॉर्ड है ऑपरेटर ऑफ वेसल का, उसको चेक किया जाता है कि पहले अगर वो ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह उसके होते रहे हैं, लॉसेस ज़्यादा होते रहे हैं तो हाई प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। अगर उसके पहले से जो है लॉसेस वगैरह पिछले पास एक्सपीरियंस में नहीं हो सके हैं तो उसके रिकॉर्ड में, तो वो उसमें से लेस प्रीमियम है जो चार्ज किया जाएगा। तो मेरिट रेटिंग इज़ बेस्ड अपॉन द उसका जो पास्ट
एक्सपीरियंस जो है, जो रिकॉर्ड्स हैं उसके रहे हैं उस पर्टिकुलर वेसल या जहाज़ के या उस कंपनी के, उस पर भी प्रीमियम कैलकुलेशन है जो डिपेंड करती है। तो दीज आर 3 मेथड्स ऑफ प्रीमियम कैलकुलेशन। तो इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है बेटा, एक है डबल इंश्योरेंस। तो डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस दो अलग अलग टॉपिक हैं। बच्चे बहुत बार डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस में कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूँगी बेटा। डबल इंश्योरेंस का मतलब है आपके पास एक मोटरसाइकिल है या एक कार है, उसका इंश्योरेंस आपने 2 कंपनी से करवा लिया है, ठीक है। तो चाहे 5-5 लाख का आपने करवा लिया है दोनों कंपनी से कार का इंश्योरेंस, तो आपने डबल अमाउंट का उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो उसको आप क्या बोलोगे, डबल इंश्योरेंस बोलोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो कंपनी है उसने बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस कर दिया है, उसके बाद उसको यूटिलाइज़ होता है कि ये बर्डन है जो ज़्यादा है कंपनी के ऊपर, तो कंपनी अगर जो लॉस हो गया सभी लोगों को, जितना इंश्योरेंस कराया उसमें से काफ़ी % लोगों को, तो कंपनी का जो रिस्क है वो ज़्यादा है। तो कंपनी क्या करती है, आगे किसी और फर्दर कंपनी को अपना री इंश्योरेंस है जो उससे करवा लेती है, तो अपना बर्डन उसको शिफ्ट कर देती है। तो हमारा जो डायरेक्ट लिंक है उस कंपनी से ही रहा जिससे हमने इंश्योरेंस लिया है, पर इंश्योरेंस कंपनी अपना बर्डन किसी और को शिफ्ट कर देती है, तो उसको हम जो है री इंश्योरेंस बोलते हैं। तो डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस में डिफरेंस है। तो व्हेन 2 और मोर पॉलिसीज आर अफेक्टेड बाय और ऑन नो बिहाफ ऑफ द इंश्योर्ड on the same adventure and trust or any part thereof, the sum insured exceeds the interest allowed by the act, the assured is said to be covered insured by double insurance। तो एक ही चीज़ का जब एक 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी से या 2 या 2 ज़्यादा टाइम अमाउंट से जो हमारा इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो उसको हम डबल इंश्योरेंस बोलते हैं। सेकेंड है वेयर द इंश्योर्ड इज़ ओवर इंश्योर्ड बाय डबल इंश्योरेंस। अगर उसने इंश्योरेंस कोई जो अमाउंट लिया है, मान लो आपकी 5 लाख की कार है, एक का आपने 2.5 लाख का किसी से ले लिया, 2.5 लाख का किसी के ले लिया, तो वो अलग हो गया। लेकिन आपने एक ही कंपनी से 2-2.5 लाख की उससे पॉलिसी लेगी तो भी उसकी अमाउंट के बराबर हो गया। अगर आपने उससे ज़्यादा का इंश्योरेंस लिया है उस केस में द इंश्योर्ड में क्लेम पेमेंट फ्रॉम द इंश्योरर इन सच ऑर्डर एज मे बी। तो वो क्या कर सकता है, अपनी उसकी मर्जी है कि जिससे भी चाहे वो इंश्योरेंस है जो क्लेम, मान लो 2 कंपनी से इंश्योरेंस करवाया है उन्हें, तो वो अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी से क्लेम है जो इंश्योरेंस कर सकता है। सेकेंड, वेयर द पॉलिसी अंडर विच द एश्योर्ड क्लेम्स इज ए वैल्यूड पॉलिसी, द एश्योर्ड मस्ट गिव क्रेडिट एज अगेंस्ट द वैल्यूएशन फॉर एनी सम रिसीव्ड बाय हिम अंडर एनी अदर पॉलिसी। तो वो कहता है कि अगर आपने वैल्यूड पॉलिसी है जो ली थी, तो जितना भी उससे ज़्यादा बनता है वैल्यूएशन की अमाउंट तो मिलेगी ही मिलेगी, उससे ज़्यादा अमाउंट का अगर आपका लॉस बनता है तो आप जो है दूसरी कंपनी से उसको ले सकते हो। थर्ड है वेयर द पॉलिसी अंडर विच द एश्योर्ड क्लेम इज़ एन अनवैल्यूड पॉलिसी है, ही मस्ट गिव क्रेडिट एज अगेंस्ट द फुल इंश्योरेबल वैल्यू फॉर एनी सम रिसीव्ड बाय हिम अंडर एनी अदर पॉलिसी। तो अगर उसका जो इंश्योरेंस है वो अनवैल्यूड पॉलिसी थी, उसकी वैल्यू पहले से डिसाइड नहीं है, तो उसको फुल इंश्योरेंस कवर मिलेगा, चाहे वो एक से ले चाहे दोनों मिलके उसको दे। नेक्स्ट आपके पास है बेटा जो दैट इज तो ये आपकी इतना टॉपिक हम कवर करेंगे, नेक्स्ट हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।